हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, अच्छा दिन रहा। हमारे जो लेवल्स थे, प्रॉफिट मार्जिन्स थे, चीज़ें थी, वो सारी काफ़ी हद तक जो है वो पूरी हुई। और बहुत सारी जो चीज़ों में, बहुत सारे जो एरियाज़ में जिनका हमने जिक्र किया था कि उस तरह से मूवमेंट रही, लेकिन मार्केट जो है बेसिकली रिस्क ऑफ मूड के अंदर मौजूद है और सेंटिमेंट्स जो है थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि कॉशियस सेंटिमेंट के साथ मार्केट मूव ऑन करना चाह रही है। तो बहुत सारी देखें, मैं इसमें यही होता है कि जो है वो लेवल्स बताए गए थे, गोल्ड के लेवल बताए गए थे, सारा कुछ हो गया। लेकिन उसमें जो है वो 2 से 3 ट्रेड्स मैंने कल आप लोगों को बताई भी थी और दोनों तीनों ट्रेड्स उसी के मुताबिक चली। दूसरा ये होता है कि जो भी चेंजेस वगैरह होती हैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है और हर कोई जो है वो उसका हिस्सा बन सकता है। सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट इज़ अ लर्निंग बेस्ड ग्रुप। लर्निंग बेस्ड ग्रुप के जो है वो बहुत सारे फ़ायदे हैं। फॉरेक्स की फील्ड है, विदाउट लर्निंग आप इसके अंदर ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकते। और एक्सेल जो है वो करने के लिए आपको लाजमी तौर पे खुद से बहुत कुछ सीखना है। वरना वो चीज़ होती है कि 20-30 पिप्स वाले जो सिग्नल्स हैं और ये सारा कुछ है, ये मामलात आपको ज़्यादा आगे नहीं लेके जा सकते। अकाउंट्स उड़ जाते हैं फ़ौरन से पहले। आप 20-20 पिप्स के, 30 पिप्स के और वो जो सिग्नल्स होते हैं और चीनो मीनो वाले सिग्नल्स होते हैं, वो आप उसमें रहेंगे तो आप परेशान रहेंगे। जो प्रॉपर ट्रेंड ट्रेड्स हैं, सारा कुछ है, या प्रॉपर स्कैल्पिंग भी जो है, उसके स्कैल्पिंग के भी रूल्स एंड लेवल्स होते हैं। तो जब तक आप वो नहीं कर पाएंगे तब तक यू वोंट बी अ सक्सेसफुल। तो ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके लिए एक आइडियल सिनेरियो है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स में हमारे आई बिलिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे ट्रेड करनी पड़ेगी। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो आप आई बी चेंज करके आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और जो है वो वहाँ पर आके ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा आप रिजल्ट्स वहाँ से गेन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स भी और इन टर्म्स ऑफ लर्निंग भी। क्योंकि लर्निंग इज़ द की इन दिस मार्केट। आप बगैर लर्न के आगे नहीं चल सकते। अच्छा, जो यूके के हमारे क्लाइंट्स हैं, यूके के लिए मैं अक्सर आपको ये बात कहता हूँ कि यूके में जो है वो जो ब्रोकरेज है, वो वहाँ पर आपको 1:30 और 1:50 तक जो है वो सिर्फ आपको देते हैं। तो जीटीसी का जो ब्रोकर है वो 1:2000 तक आपको जो है वो लेवरेज देता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज जो है वो यूज़ कर लें, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जीटीसी का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, कल मैंने गोल्ड का आप लोगों को सीधा मैंने बताया था कि लेवल ये था कि मैंने कहा था 63 और 64 से ऑनवर्ड जो है वो आप इसमें सेलिंग में रह सकते हैं। सेलिंग निकली, वही बात है। कम, मैं आपको हमेशा बात करता हूँ, इंट्रा डे पे अगर जो करेंसी पेयर्स हैं उसमें 70 पिप्स की और गोल्ड, ऑयल और ये नैस्डैक है, तो इसमें 100 पिप्स की बहुत वैल्यू है। इसको मत छोड़ा कीजिए। और जो है वो स्कैल्पिंग का एक डिफरेंट सिनेरियो है जो कि कल रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा। दूसरा ये कि मैंने आपको कहा था कि लेवल जो कि मैं देख रहा हूँ हिट होता हुआ, दैट वाज 72। मार्केट कहाँ पर खड़ी हुई, क्लोज हुई 1974। बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो, अब एक साहब थे, उन्होंने मुझे कमेंट भी किया, उन्होंने कहा यार इन्होंने 3 ट्रेडें बताई। भाई मैंने 3 ट्रेडें बताई हैं? मैंने आपको पहले सेलिंग का बताया हुआ था, फिर बाइंग में मैंने बताया कि जी 72 का लेवल आएगा और आप दोबारा वहाँ से आप सेलिंग कर सकते। 2 ट्रेड्स हमारी एग्जीक्यूट हुई हैं कि 72 का लेवल भी आया है, दूसरा 64 से सेलिंग भी निकली है और अच्छी सेलिंग थी। 50 तक के लेवल जो 50 की सपोर्ट थी, 48 से 50 की सपोर्ट आप देखें, मैं आपको बार बार कितनी दफ़ा 48 से 51 का जो सपोर्ट का लेवल है वो मैंने कितनी दफ़ा आपको, जो मेरी रेगुलर वीडियोस फॉलो करें, मैंने उनको बताया हुआ है कि ये एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट है। इसके ऊपर 66 की सपोर्ट है। बार 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 ये बेतहाशा दफ़ा मैंने आपको ये बातें बताई हुई हैं, पिछले एक वीक से बता रहा हूँ। तो उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज के अंदर मार्केट खेली है। और जिसको नहीं समझना, देखें बात वही होती है कि अपनी कम अकली और अपनी जो है वो नाकिस मैनेजमेंट और अपनी लैक ऑफ जो नॉलेज होती है ना, उसके उसको कवर करने के लिए ना लाख करोड़ आपके पास एक्सप्लेनेशंस हैं। आप लोगों के ऊपर डाल सकते हैं, आप फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर डाल सकते हैं, सारा कुछ आप बहाने ढूंढ सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो लॉस होगा वो आपका खुद का होगा। तो उस लॉस को जो प्रॉफिट में तब्दील करना है वो भी आपने खुद नहीं करना है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न।
अच्छा, ऑयल में सारी दुनिया फंसी हुई थी। ऑयल का बेसिकली यही हुआ कि अगर आप देखते हैं ऑयल 66 का 67 का जो लेवल था, वहाँ से 2 दिन मुसलसल उठता रहा है। तो आज एक ऐसा दिन था कि जब जिसमें थोड़ा सा कूल ऑफ रही है मार्केट, ऑल दो के जो है वो एक जो है वो ऊपर आज उसने हाई तोड़ा है। तो लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इट इज़ समथिंग विट कि जी जो बायर्स है थोड़ा सा ज़रा रिट्रेसमेंट मांग रहे हैं। और कल मैंने आपको जिक्र किया था कि H1 के ऊपर, M30 के ऊपर डाइवर्जेंसेस प्ले होना शुरू हो जाएंगी। तो इस टाइम पे वही हुआ है कि बेरिश डाइवर्जेंसेस आ गई हैं। H4 के ऊपर नहीं आएगी, ऑल्दो कि H4 का भी लेवल होता है वही ज़्यादा बेहतर होता है। तो क्योंकि अगर H4 की डाइवर्जेंस आ जाए यहाँ पर, अगर आ जाती और वो प्ले करती, तो आप यकीनन यकीनन जो है ना वो मार्केट को शायद दोबारा 67 68 तक जाता देख सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी अब H1 की डाइवर्जेंसेस आई हैं, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं कि मार्केट क्या प्ले कर सकती है और कहाँ तक जा सकती है। लेकिन बहरहाल कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। डाटा यूएस का कोई ऐसा मौजूद नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, डाटा यूएस का ऐसा कोई मौजूद नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि डॉलर इंडेक्स इज़ गेटिंग जो है वो रोस्टेड। GBP USD की ग्रुप के अंदर कॉल चलाई थी सेलिंग की, और वही हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कॉल नहीं थी, क्योंकि साथ ही जो है GBP का डाटा आया जिसने दोबारा GBP को बुलिश कर दिया। अब गेटिंग बैक क्विक टू द टुमारो, कल के जो लेवल है गोल्ड, मैं इस जगह को एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा हूँ। इट इज़ एन एक्सेलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर गोल्ड, और आपको सेल करना चाहिए यहाँ से, लाजमी सेल करना चाहिए। और अच्छी आपको सेलिंग मिल सकती है, लेकिन वही बात है कि मॉर्निंग के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और छोटा सा वही बात है, 78 79 का एस एल इसका बनता है इवन के, क्योंकि यही यही चीज़ है कि थोड़ा सा ज़रा आज भी जो 72 और 74 का जो एरिया था वहाँ से सेलिंग तो निकली, लेकिन सेल सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा रिटेलर का हाई था, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर को आ गई। अब क्योंकि वो यही हुआ है कि अब बीच में से आवाज़ें निकलना शुरू हो गई हैं, ये तो मार्केट G84 की तरफ जा रही है। मार्केट है कहीं भी जा सकती है, लेकिन मैं बहरहाल जो है ना वो इसको इस टाइम पे गोल्ड इज़ नॉट गेटिंग वेरी ल्यूक्रेटिव, क्योंकि अभी जो डस्ट है ना, जिसे कहा जाए कि बैंकिंग सेगमेंट की और सारा कुछ, इट इज़ ईजिंग आउट। फिर बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर ऑयल की हम बात करते हैं, ऑयल थोड़ा सा ऊपर गया है, वो जो उन्होंने कहा जी वो फलानी जगह से जो है वो 250 2,50,000 जो बैरल है वो वहाँ से जो है वो सप्लाई शॉर्ट हो गई है, किर्गिस्तान और ये वो सारा। तो ये सारी फजूल ढकोसले की बातें, इतनी छोटी मोटी सप्लाई शॉर्टेज से कोई एज सच असर नहीं पड़ने वाला। मेन डाटा है थर्सडे को, तो मार्केट कल अच्छी खासी उसके लिए पोजीशन कर सकती है, अपने आप पोजीशनिंग ले सकती है। बेसिकली जो परसों डाटा जाना है, मार्केट जिस तरफ जानी है उसका कल ही आप समझ लीजिए कि जो स्मार्ट मनी तो नहीं, मतलब ये कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं दे विल स्टार्ट पुटिंग इन देयर बेट्स ऑल अलोंग। तो ये चीज़ें जो हैं वो हैं, लेकिन DX वो है थोड़ा सा आ रहा है, डाउन आ रहा है, लेकिन इतना भी एकदम से डाउन नहीं चला जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना वो बात ये करते हैं कि अगर 102 पे आए तो हम बात करना शुरू हो जाते हैं 95 96 पे जा रहा है जी। इतनी जल्दी चीज़ें नहीं जाती हैं। ऑयल है, अगर जो है वो 73 के ऊपर आज क्लोजिंग दी है, तो हम कहेंगे यार ये तो 80 जा रहा है। देखिए बड़ा आसान होता है ना ये चीज़ें कहना, ये यहाँ से ऐसे एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, लेकिन चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। दे आर ऑलवेज रिट्रेसमेंट्स, दे आर ऑलवेज समथिंग। देखिए ऑयल की बात करते हैं, ऑयल इस टाइम पे जो है वो न्यूट्रल टू बेरिश अभी भी जोन में है। इट इज़ नॉट ऑन अ वेरी बुलिश जोन, और बहुत कोई हाई जोन के अंदर मौजूद नहीं है ऑयल। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई डेली क्लोजिंग 76.5 के ऊपर नहीं होती, तब तक हम नहीं कह सकते कि ऑयल कैन गो एंड रीटेस्ट 80। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और H1 और M30 के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस है, तो इट शुड प्ले। और $2 से $3 की मूवमेंट हो सकता है कि कल जो है वो गोल्ड आपको नीचे की तरफ 70.5 या 71 का एरिया दिखाए, और उसके बाद क्लोजिंग दोबारा जो है वो यही 72.5 72.8 और 73 इस एरिया के पास दे। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि लोग ज़्यादा ऑयल की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हुए हैं, तो ऑयल के बारे में मेरा एनालिसिस यही है। गोल्ड आप सेलिंग कीजिएगा, नीचे से वही चीज़ है कि 50 की सपोर्ट है, आप
अब शायद 62 की और 52 ये दो सपोर्ट्स आएंगी, और ऊपर से जो रेजिस्टेंस है वो सिंपल सिंपल जो है वो 84 85 की रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको मैं बात कर रहा हूँ कि जी अगर आपको यहाँ पर मिलता है, देखें ऑयल है ना, ये 2000 के ऊपर किसी सूरत भी इस टाइम सस्टेनेबल नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बंदा बैठा जो कहेगा हाँ यार 2000 के ऊपर ही चला जाए ना, मैं इसको सेलिंग में होल्ड करूँगा, तो वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा आने वाले दिनों के अंदर। ये मैं आपको बात बता दूँ, ये जस्ट इन केस है, ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई 85 90 के ऊपर शायद कल क्लोजिंग दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल बात हुई है कि आप अर्ली मॉर्निंग ज़रा रहें और स्कैल्पिंग कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सेलिंग साइड के ऊपर गोल्ड की स्कैल्पिंग कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। GBP USD 1.241 का एरिया अच्छा सेलिंग एरिया आपको मिलता है, तो लाजमी इसको सेल कीजिएगा। यूरो इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग, देखें क्योंकि पॉलिसी डिफरेंस आ गया ना यूरो के ऊपर। बार बार यही बात है कि ये 1.095 का एरिया यहाँ तक जा सकता है। USD कैड का मैंने आपको कल बताया था कि अपनी सपोर्ट के ऊपर रीबाउंड करेगा, और रीबाउंड उसने किया। लेकिन वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की नहीं है। यूरो जो USD कैड है वो इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम 136 टू 138। इस जोन के अंदर आप जितनी बाइंग सेलिंग कर सकते हो, और ये लंबे टाइम के लिए फंसा, बता दूँ आपको बात, या ये इसका कहीं से भी ब्रेकआउट अभी पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। तो नेस्डैक की बात करते हैं। नेस्डैक ऑब्वियसली नीचे का जो हमारा टारगेट था 11,500 का 522 तक जो है वो मार्केट आई, जो लॉन्ग टर्म में बार बार आपको कह रहा था जी 11,500 का टारगेट है वो हिट होगा, वो हिट हुआ। अब अगर कहीं 11,750 दोबारा मिल जाएगा ना, तो भाई अच्छे तरीके से इसको सेलिंग मारिएगा, बता दूँ आपको बात। और अच्छा आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो कि फिर ये इट कैन गो डीपर, क्योंकि अगर इकोनॉमिक और GDP नंबर जो कि एक्सपेक्टेड हैं परसों वो आ गए मामला, तो फिर जो है वो थोड़ा सा बेरिश साइड के ऊपर इसने अपने आप को अपने जो है ऊपर पुर्जे दिखाने शुरू करती हैं। तो कल दोबारा से एक दफ़ा 11,500 तक का तो एरिया रीटेस्ट इसका करना बनता है। तो किसी ने यहाँ यहीं से जहाँ पर क्लोजिंग है यहीं से सेलिंग एंट्री लेना चाहे तो यहाँ से भी ले सकता है, अगर ऊपर से लेना चाहे तब भी ले सकता है। मैंने अपने सिंपल बताए में कि भाई ये जब तक 13,050 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं देगा ना, मैं इसको सेल ही करूँगा। देखिए क्योंकि मार्केट है ना, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। अब आपने है जब ये इस तरीके से कंसोलिडेशन फेज के अंदर मार्केट होती है, तो उसमें बाइंग में भी प्रॉफिट हो रहा होता है, सेलिंग में प्रॉफिट हो रहा होता है। असल चीज़ ये होती है कि आपने सोच लेना कि मैंने कहाँ पर बैठना है, ये आपने डिसाइड करना है और उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालना है। तो मैं नैस्डैक के ऊपर जो भी सारी अपनी जो ट्रेंड ट्रेड साइड है वो यही पकड़ूंगा कि मैं यहीं से बैठूंगा सेलिंग में, और इसी तरीके से चलूँगा। तो ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और जो है वो कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।